हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के लिए धक धक वाली स्टोरी लेकर के। आप जो भी मुझे सुन रहे हैं, आप मेरी बात से 100% अग्री करोगे। बचपन में जब हम स्कूल जाया करते थे तो हमने सुना होगा हमारी स्कूल कब्रिस्तान पे बनी है, स्कूल के टॉप फ्लोर पे। और टेरेस पे नहीं जाना क्योंकि वहाँ पे किसी ने मे बी सुसाइड किया हुआ है। हमारा स्कूल के पास जो प्लेग्राउंड है उसके नीचे एक कब्रिस्तान था पहले, राइट। सो ऐसी ही स्टोरी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि गर्ल्स हॉस्टल की कहानी है, लखनऊ के। तो चलिए शुरू करते हैं, बट शुरू करने से पहले अपने कानों पे एयरफोन्स लगाइए, रूम की लाइट बंद कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो ये कहानी 2016 लखनऊ, ये कहानी लखनऊ के गर्ल्स हॉस्टल की है। सो बेसिकली क्या होता है ना, आपकी जो यूनिवर्सिटी होती है या आपके जो कॉलेजेस होते हैं वो दूर हुआ करते हैं। जो सिटी या टाउन जिसमें होता है, जैसे लखनऊ की ये स्टोरी है, तो वो जो यूनिवर्सिटी थी वो लखनऊ के अंदर नहीं थी, लखनऊ के थोड़ा बाहर थी, हाईवे पे। और हाईवे पे क्या होता है, सुनसान होता है। यूनिवर्सिटी होगी, उसका हॉस्टल होगा, आसपास खेत होंगे, ज़्यादा बिल्डिंग्स बनी हुई नहीं होती। तो ये कहानी ऐसे ही कुछ है। सो कहानी की जो मेन कैरेक्टर है उनका नाम नेहा है, और जिन्होंने ये कहानी मुझे बताई है उसका नाम है अंजलि। अभी सबसे पहले हम अंजलि और नेहा के पर्सनालिटी के बारे में जान लेते हैं। अंजलि और नेहा दोनों ही बीएड की पढ़ाई कर रही थी लखनऊ कॉलेज से। अब कॉलेज का नाम मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकती बिकॉज ऑफ प्राइवेसी इशू। और दोनों ही पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, दोनों को एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में भी बहुत ज़्यादा शौक था, पार्टिसिपेट किया करती थी। और सोशल थी बहुत ज़्यादा, हर किसी से आगे से बात करती थी, हंस के बात किया करती थी। वो ये नहीं सोचती थी इसने मुझसे बात नहीं की, उसने मुझसे बात नहीं की। वो सबसे बात करती थी, उनका नेचर बहुत अच्छा था। वो जिस हॉस्टल में रहती थी वहाँ की जितनी भी लड़कियां हैं सब एक दूसरे को जानते थे, सीनियर्स हो या जूनियर्स हो। तो एक बार क्या होता है ना, अंजलि और नेहा दोनों ही रूममेट थी, एक ही रूम में रहा करती थी, एक ही कोर्स कर रही थी और एक ही सेमेस्टर में थी। एक दिन क्या होता है, नेहा और अंजलि की जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के बाहर की तरफ उनका हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल। और उसके आसपास जंगल है, कुछ भी नहीं है, बड़े बड़े पेड़ है और जंगल है, बिल्कुल सुनसान। और उसके जस्ट पास में एक टूटा फूटा घर है। देखिए, जब हम हाईवे पे जाते हैं तो आप लोगों ने कई बार नोटिस किया होगा कि जब हम जा रहे होते हैं, कोई ना कोई रास्ते में साइड में एक घर बना हुआ होता है जो कि आधा कंस्ट्रक्ट किया होता है, पूरा अच्छे से नहीं करा होता, आधे में ही होता है, आधे में ही रुका हुआ होता है। तो ऐसा ही एक घर अंजलि और नेहा के हॉस्टल के पास में था। और वहाँ पे सारे रोज के प्लांट्स लगे हुए थे और बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव थे। आप उनको प्लांट्स को देखेंगे, आप उस घर को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जाके मैं एक रोज पिक कर लूँ, जाके मैं एक फूल तोड़ लूँ, बस आपको ऐसा लगेगा। बट वहाँ पे उनके हॉस्टल में वार्डन ने उन्हें क्लियरली मना बोला था कि आप हॉस्टल के बाहर जा सकते हो, लेकिन आपको उस तरफ नहीं जाना, आप उस घर की तरफ नहीं जा सकते, आप उस साइड ही नहीं जा सकते। क्योंकि उन लोगों को पहले से कुछ भी बताया नहीं था कि वहाँ पे क्यों नहीं जा सकते। क्वेश्चंस पूछते थे लेकिन वार्डन हमेशा बात टाल दिया करती थी। एक दिन अब क्या होता है ना, अंजलि और नेहा जो होती है वो पढ़ाई कर रही थी, पढ़ाई करते करते नेहा को अचानक से फोन कॉल आया उसके पेरेंट्स का। अब हॉस्टल में लड़कियां हैं तो आवाज़ बहुत होती है, एक दूसरे से बात करती हैं, हंसती है, खेलती हैं, डांस करती है, अदर अदर एक्टिविटीज़ करती रहती हैं। सो उसको बात करने में डिस्टर्ब हो रहा था, तो उसने सोचा चलिए मैं नेचर को एंजॉय करती हूँ और नीचे जाके बात करती हूँ, नीचे जाके अपने पेरेंट्स से बात करती हूँ। फ़ोन पे बात करते करते वो अपने हॉस्टल के नीचे आई। जब वो बात कर रही थी अचानक से उसकी नज़र उस घर पे पड़ी और वहाँ पे फ्लावर्स जो है रोज़ के, उनके ऊपर पड़ी। बात करते करते उसके दिमाग में ख्याल आता है कि मैं वहाँ पे जाके एक बार रोज़ को स्मेल करती हूँ, एक बार, या तो पॉसिबल हुआ तो एक रोज़ मैं तोड़ के ले आती हूँ अपने पास। वो आसपास देखती है बट वहाँ पे कोई था नहीं, वार्डन थी नहीं, तो उसे मौका मिल गया। तो बात करते करते वो क्या करती है ना, उधर उस घर की तरफ जाती है। घर की तरफ जाते हुए उसे किसी ने देखा नहीं, सब अपने अपने में बिजी थे, किसी ने उसे नोटिस ही नहीं किया, वार्डन थी नहीं कि उसको रोके। तो उसको बस को छूट मिल गई कि वो जा सके और वो चली गई वहाँ पे। जब वो वहाँ पे गई, उसने रोज़ को स्मेल किया, बट जब वो स्मेल कर रही थी रोज़ को, उससे फील हुआ कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी हवा है, बहुत ही एक खुशबू है वहाँ पे और ठंडी ठंडी हवा है। तो उसको बहुत अट्रैक्शन होने लगा वहाँ पे उस फूलों से, उस घर से।
और वो वहाँ पे खड़े होके अपने पेरेंट्स से भी बात करने लगी, फूलों को भी स्मेल करती रही और बस इसी में टाइम चला गया। शाम हो गई। शाम होते-होते जब वो अपने हॉस्टल आ रही थी, तो काफ़ी सारी लड़कियाँ थी जो नीचे थी, आस-पास थी। उन्होंने देखा कि नेहा जो है वो बाहर से आ रही है उस साइड से। उस वक़्त उसको किसी ने टोका नहीं। उसकी जो फ्रेंड्स थी बस देखा कि वो उस तरफ से आ रही है। अंजलि ने उसे आवाज़ लगाई, "नेहा सुनो।" बट उसने सुना नहीं और वो सीधा अपने रूम की तरफ चली गई। रात को जब डिनर करना था तो वो डिनर के लिए भी नहीं आई। उसने बहाना बना दिया कि मेरा पेट दुख रहा है, मेरा मन नहीं है, तुम लोग जाकर आओ। बट उसकी जो आवाज़ थी वो नेहा की आवाज़ नहीं थी। आई मीन लड़की की ही आवाज़ थी बट थोड़ा-सा डिफरेंट आवाज़ थी, थोड़ी बाहरी मर्दाना टाइप की आवाज़ थी। तब भी किसी ने नोटिस नहीं किया क्योंकि भूख लगी होती है, खाना खाने जा रहे थे सब लड़कियाँ। जैसे मैंने आपको बताया वहाँ पे सब लड़कियाँ आस-पास रहती है, एक ही पास-पास में रहती है, मिल-जुल के रहती है, तो सब बस चली गई उसको छोड़ के। अगले दिन क्या हुआ ना, उनकी कॉलेज की छुट्टी थी, किसी को कॉलेज जाने नहीं था, तो सब लेट तक सोए रहे। और उसी बीच क्या हुआ, नेहा एकदम से बाहर आती है, अपने कमरे से बाहर आती है। अंजलि सो रही थी तो उसने नोटिस नहीं किया। बस वो अपना गेट खोलती है, हॉस्टल के नीचे जाती है और वापस उस घर की तरफ जाती है। सुबह दिन के 11:30 बजे के आसपास वो वहाँ पे चली जाती है उस घर के पास में और वो रोज़ को स्मेल करने लगती है और वहीं पे ही रहती है। स्पेशली जब अंजलि उठती है तो वो चेक करती है, अरे! मेरे पास तो नेहा है ही नहीं, नेहा कहाँ गई? नेहा को कॉल लगाया जाता है बट वो कॉल उठाती नहीं है। तो फिर अंजलि भी सोचती है कोई बात नहीं, वो पढ़ाई में जैसे बहुत अच्छी है तो मे बी लाइब्रेरी चली गई होगी पढ़ाई करने के लिए या आस-पास किसी और दोस्त के कमरे में होगी। वो उतना माइंड नहीं करती उस बात को। इवनिंग तक हो जाती है तब भी नेहा नहीं दिखती है। हर एक-एक लड़कियों के रूम में जाके पूछताछ करती है, नेहा आई क्या? नेहा आई क्या? वो फ़ोन भी नहीं उठा रही है करके। बट किसी ने बोला नहीं, नेहा तो हमारे पास नहीं आई। फिर सब लड़कियाँ मिलती है, एक एक कॉमन रूम में मिलती है, वार्डन को बुलाया जाता है और वो चेक करते हैं कि कहाँ गई। लेकिन नेहा कहीं नहीं थी। तब जाके बाकी जो लड़कियाँ थी नीचे जिन्होंने पहले नेहा को उस साइड से आते हुए देखा, वो बताते हैं कि नेहा मेबी उस साइड गई होगी। वो जो घर है उस साइड गई होगी क्योंकि कल भी हमने उसे वहाँ पे जाते हुए देखा था। किसी की क्योंकि वार्डन थी, वार्डन ने क्लियरली मना बोला था कि उस साइड कोई नहीं जाएगा, तो वार्डन किसी को अलाउ नहीं करती उस साइड जाने के लिए। सब लड़कियां बस वेट करती है उसका। थोड़ी देर में जब इवनिंग हो जाती है, शाम के 7:30 बजे होते हैं, जब नेहा वापस आ रही होती है, तो फिर उसे पीछे से फिर से आवाज़ लगाए, सामने से भी लड़कियां होती है, पीछे भी लड़कियां होती है, तो पीछे से जब वो गेट के अंदर एंटर कर रही है तो आजू बाजू लड़कियां होती है। वो आवाज़ लगाती है, नेहा, नेहा सुनो, बट वो जवाब नहीं देती। उसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा स्वेल किया होता है, सूजा हुआ चेहरा होता है उसका और उसकी स्माइल बहुत ही ज़्यादा वियर्ड होती है। जैसे हमें पता है कि हमने कोई गलती की है, प्रिटेंड नहीं करते कि हम बहुत ओवर स्मार्ट है करके, इस टाइप की उसकी स्माइल थी। लड़कियां डर गई, लेकिन किसी ने उसको उस वक्त टोका नहीं क्योंकि टोका नहीं करते। कल भी उसने खाना वाना नहीं खाया, नेक्स्ट डे भी उसने ना ब्रेकफास्ट किया ना लंच किया क्योंकि वो इवनिंग में 7:30 के आसपास आई थी, उसने डिनर भी नहीं किया क्योंकि किसी की हिम्मत ही नहीं हुई उससे पूछने की, उससे बात करने की। अंजलि भी इनफैक्ट डर रही थी बट जैसे तैसे रात को उसके रूम में ही सोई क्योंकि वही उसका रूम था। फिर क्या होता है, रात के 2 बजते हैं। जैसे ही रात के 2 बजते हैं, अचानक से नेहा उठती है, दीवार की साइड मुँह करती है और कुछ बड़बड़ाने लगती है, जैसे वो किसी से बात कर रही हो। अंजलि की आँख खुलती है, अंजलि देखती है कि वो दीवार की साइड मुँह करके किसी से बात कर रही है। पहले वो चेक करती है कि उसका फ़ोन कहाँ है, मेबी फ़ोन पे बात कर रही हो, बट इट इज़ वेरी स्ट्रेंज, राइट? चालू करके दीवार की साइड रह के क्यों बात करोगे? बट फिर भी नेहा ने हर पॉसिबल कोशिश की कि वो चेक करे कि मे बी वो शक ना करे, वो शक ना करे करे। वो नेहा की तरफ गौर से देखती है और आवाज़ सुनने की कोशिश करती है कि वो बोल क्या रही है। तो यू नो व्हाट, उसने क्या सुना? उसकी जो आवाज़ थी वो नेहा की नहीं थी। वो बहुत ही ज़्यादा भारी आवाज़ थी, जैसे कोई लड़का बात कर रहा हो उससे, कोई व्हाट टू से, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंट आवाज़ थी, जैसे कोई वो, उसकी जो आवाज़ थी वो बहुत ही मर्दाना और भारी हो गई थी, उसके पास गूंज रही थी। बट फिर भी वो बहुत ही ज़्यादा हिम्मत करके वो आवाज़ लगाती है, नेहा, नेहा, नेहा। बट नेहा सुन ही नहीं रही थी। बस वो रात को 2 बज गई थी, डर भी लग रहा था लेकिन वो बड़बड़ाए जा रही थी, दीवार की तरफ मुँह करके बात किए जा रही थी। अंजलि बाहर भागती है, चिल्लाती है और लड़कियों का गेट नॉक करती है, लड़कियों को बाहर बुलाती है। सारी लड़कियां एक दूसरे का हाथ पकड़ती है, उनको डर लगता है, फिर भी वो
अंजलि के रूम में जाती है। जब वो अंजलि के रूम में जाती है तो वो लड़कियां देखती है कि नेहा किस तरीके की हरकतें कर रही है। बाप रे बाप, वो तुरंत वार्डन को बुलाती है। वार्डन आती है और देख के ही उसको पता चल जाता है, उसको शक तो हो ही गया था, देख के ही उसे पता चल जाता है क्योंकि नेहा उस घर की तरफ गई थी, जरूर वो पोजेस्ड हो गई है। रात को फोन किया जाता है, उसके मम्मी पापा निकलते हैं हॉस्टल की तरफ आने के लिए। आते आते ना सुबह हो जाती है। जब तक नेहा ऐसे ही दीवार की तरफ मुंह करके बात किए जा रही थी, रात के 4 बज गए थे, वो ऐसे ही बात कर रही थी। सब लड़कियों को डर लगा। ट्रस्ट मी गाइस, उस दिन रात को कोई भी लड़की अकेले नहीं सोई, कोई भी लड़की अकेले नहीं रही, कोई भी लड़की अकेले वॉशरूम नहीं गई। सब लड़कियां मिलके हॉस्टल के नीचे कॉमन रूम था, वहां पे रही सारी लड़कियां। किसी को वॉशरूम भी जाना था तो 2 या 3 लड़कियां हमेशा एक साथ जाती थी, एक दूसरे का हाथ पकड़ के। ऑब्वियसली हर किसी को डर लगेगा, एक तो आपके पास आपके पेरेंट्स नहीं है, बस आप लड़कियां लड़कियां हो, आप क्या ही अकेले कर लोगे जब आपके साथ में ऐसी चीजें होने लगी कि कोई पजेस है, राइट। तो बस सुबह उसकी मम्मी आते हैं, उसके पेरेंट्स आते हैं, और लड़कियां जब बहुत ज़्यादा डर गई तो वार्डन ने एक मौलवी को बुलाया। अच्छा, ये बात अभी तक कॉलेज में पता नहीं थी, क्योंकि अगर कॉलेज में बात फैलती तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती। लोगों को पता भी होगा कॉलेज में, ऑब्वियसली लड़कियों ने अपने फ्रेंड्स फैमिली को भी बताया होगा, बट किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया बिकॉज वो गर्ल्स हॉस्टल था, मेंस को जाना अलाउड नहीं था। और चेयरमैन ज़रूर आए थे वहाँ पे, जब क्योंकि बहुत ही ये बहुत बड़ी बात हो गई, राइट। तो मौलवी के साथ साथ वहाँ पे चेयरमैन को भी बुलाया गया। मौलवी आए, उन्होंने प्रक्रिया अपनी स्टार्ट की। नेहा को कॉमन रूम में लाया गया, नेहा को बैठाया गया और उन्होंने अपनी प्रक्रिया स्टार्ट करने लगी। जैसे ही वो कोई मंत्र बोलते, नेहा बहुत ज़ोर से चिल्लाया करती। अच्छा, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, राइट। ये चीज़ें हुई, किसी ने भी डॉक्टर को कॉल नहीं किया, मौलवी को कॉल किया, क्योंकि डॉक्टर आते तो वो शायद इन चीज़ों पे बिलीव करते, बट जो वार्डन थी उसे 100% पता था कि ऐसी ही कोई बात है कि वो पजेस्ड हो गई है। फिर मौलवी ने जैसे ही अपनी प्रक्रिया स्टार्ट की, उन्होंने कुछ ना कुछ मंत्र पढ़े। नेहा एकदम से उठती, चिल्लाती बहुत जोर से, खुद को जमीन पे पटकती जोर जोर से, और बहुत गंदी गंदी गालियां दे रही थी। और वो बहुत ही मर्दाना आवाज में बोलती है कि मैं नेहा नहीं हूँ, मैं नेहा नहीं हूँ, मैं नेहा नहीं हूँ। पर मौलवी ने पूछा तो तुम कौन हो, तुम कौन हो, तो वो वियर्ड सी स्माइल देने लगी और हंसने लगी बहुत जोर जोर से, मतलब लड़के की आवाज में। बहुत बार कोशिश करने पे फिर, क्योंकि क्या होता है जब आप पोजेस्ड होते हो, राइट, आपके अंदर की कुछ हवा होती है, तो जब भी कोई प्रक्रिया होती है, कुछ भी होती है, तो वो अंदर की जो चीज होती है उसको दर्द होता है। जब जब आपकी बॉडी को, उस वक्त आपकी बॉडी को पता नहीं चलता, अंदर जो हवा होती है उसे इस चीज़ का पता चलता है, उससे प्रॉब्लम होती है। उस वक्त आपकी आत्मा को, आपकी बॉडी को कोई कष्ट नहीं होता। तो उस वक्त नेहा को, नेहा की बॉडी को कोई फील नहीं हो रहा था, बस अंदर जो चीज़ थी वही जवाब दे रही थी कि मैं नेहा नहीं हूँ, मैं नेहा नहीं हूँ। बहुत बार पूछने पे नेहा अपनी आवाज़ में बोलती है, इसे मेरी बॉडी से मत निकालो, इसे मेरी बॉडी से मत निकालो, इसने मुझे चुना। सारी लड़कियां शॉक हो जाती है कि नेहा ऐसे क्यों बोल रही है, नेहा ऐसे क्यों बोल रही है। सब एक दूसरे की तरफ देखती है, डरती है। आधी लड़कियां तो तैयार हो जाती है कि अब हम इस हॉस्टल में नहीं रहेंगे। अचानक से ठंडी हवाएं चलने लगती हैं, दरवाजे की खिड़कियां बंद खुल बंद खुल बंद खुल हो रही थी। फिर भी मौलवी रुके नहीं, उन्होंने मंत्र चालू ही रखा अपना। जब उन्होंने अपना मंत्र चालू रखा, धीरे 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 उन्हें अपनी जो भी उन्होंने अपनी प्रक्रिया की, उनसे उन्हें पता चला कि वो एबीसी है। अब हम एबीसी यहाँ पे हम किसको डिफाइन कर रहे हैं, जिन को, क्योंकि हम जिन बार बार अपने घर में नहीं बोल सकते, हम उसे एबीसी से डिफाइन करेंगे। तो उन्हें पता चला, मौलवी को पता चला कि वो एबीसी है। मौलवी ने बोला, सब लड़कियों को बोला, वार्डन को बोला कि ये एबीसी इतनी आसानी से निकलेगा नहीं, ये बहुत पुराना यहाँ पे, ये एबीसी इतनी आसानी से इसको नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये नेहा को पसंद करने लगा है और उसने नेहा को चुना है। वो नेहा को लेके ही जाएगा, वो नेहा को ले जाना चाहता है अपने साथ। मौलवी ने जैसे ही ये बोला, लड़कियां एक दूसरे की तरफ देख कर डरने लगी, कहीं अगला नंबर हमारा तो नहीं, कहीं अगला नंबर हमारा तो नहीं, क्योंकि काफी सारी लड़कियां तो तैयार हो गई थी हॉस्टल छोड़ने के लिए। बट फिर भी सबने हिम्मत रखी। उसके मम्मी पापा बहुत डर रहे थे, रो रहे थे, बट वो क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं, उनके हाथ में कुछ था ही नहीं। वो बस प्रे कर रहे थे कि उनकी बेटी ठीक हो जाए।
बहुत बार कोशिश करने पे जैसे मौलवी को पता चला कि वो एबीसी है, उन्होंने बताया कि ये बहुत खतरनाक एबीसी है और नेहा पहली लड़की नहीं है जिसके साथ ऐसा हुआ, पहले भी ऐसा हो चुका है। पर वार्डन ने ये बात छुपाई। सब लोगों ने वार्डन को बहुत बोला, सब लोगों ने वार्डन से पूछा उसी वक्त उनके सामने, क्या ये बात सच है? वार्डन ने बोला हाँ ये बात सच है, बट हमें मना बोला गया था ये चीज़ बताने के लिए। तो वार्डन की यहाँ पे गलती है। आई मीन, आप किसी की ज़िंदगी के साथ ऐसे खेल नहीं सकते। आज नेहा है, कल कोई और होगी, क्योंकि वो तो नेगेटिव एनर्जी है, राइट? किसी को भी पजेस कर सकती है, कोई भी उस तरफ आएगा पजेस कर लेगी, कोई भी उस तरफ आएगा वो उसकी बॉडी में घुस सकती है। पूरी रात प्रक्रिया चली, सुबह को नेहा बेहोश हो गई। फिर मौलिया पे गया, उस घर पे गया और उस घर को बांधा और वहाँ पे क्लियर लड़कियों को बोला कि आप उस तरफ नहीं जाओ, कोई भी उस तरफ जाए तो परफ्यूम ना लगाए, बाल खुले ना छोड़े और शॉर्ट्स ना पहने। वो मौलवी ने एबीसी को तो उसकी बॉडी से निकाल दिया, लेकिन दिमाग से कहीं ना कहीं नहीं निकाल पाया। सुबह होती है, नेहा बेहोश हो जाती है, थोड़ी देर बाद नेहा को होश आता है। मौलवी ने सब बांध दिया था, हॉस्टल का गेट भी इवन मंत्र से बांध दिया था कि वो एंटर ना कर पाए, अगर किसी के अंदर वो घुसता है तो एंटर ना कर पाए। सारी लड़कियों को वहाँ पे वार्न कर दिया था कि आप शॉर्ट्स ना पहन के जाए, परफ्यूम ना लगा के जाए, बाल खुले ना छोड़ के जाए। लड़कियां डर गई थी बहुत ज़्यादा, उन सब ने लड़कियों ने अग्री किया, सब मान गई कि हाँ हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। नेहा को होश आता है और होश आते ही वो बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी। हालांकि उसे कुछ याद नहीं था, थोड़ा बहुत उसे पता था कि मेरे साथ ऐसा हुआ, क्योंकि बाद में उसकी बॉडी पेन कर रही थी। बट नेहा को कुछ एग्जैक्टली पता नहीं था कि हुआ क्या। बस वो उठते ही रोने लगी। उसके पेरेंट्स उसको बाद में, कुछ देर के बाद में, क्योंकि उसने इतने टाइम से कुछ खाया भी नहीं था, तो नेहा को पहले पानी वगैरह पिलाया गया और नेहा के मम्मी पापा ने उसका बैग पैक किया और उसे अपने साथ ले गए। फिर अंजलि बताती है कि आज भी वो नेहा के कांटेक्ट में है। नेहा की शादी हो चुकी है अब, और नेहा की मम्मी बताती है कि उसे कुछ याद तो नहीं है, बट आज भी रात को नेहा उठती है और कई बार खिड़की की तरफ देखती है जैसे कोई उससे बात करना चाह रहा हो। ओ गॉड, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक स्टोरी थी। कहीं बार कहीं ना कहीं गर्ल्स हॉस्टल में ये होता ही है। ऑल द गर्ल्स आउट देयर, आप मेरी बात से 100% रिलेट करोगे कि ऐसा होता है। सो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, खुले बाल करके ना जाएं सुनसान जगह पे। ऐसे आप ध्यान रखिए कि आप कहाँ जा रहे हैं। परफ्यूम ज़्यादा ना लगाएं, आई मीन लगाएं परफ्यूम, लेकिन ऐसे सुनसान जगह पे परफ्यूम वगैरह लगा के ना जाए। देखिए अब तो मेडिकल भी इस चीज़ को मानने लग गया है, पहले मेडिकल नहीं मानता था। जी मेरा ये मानना है, जहाँ पॉजिटिव एनर्जी है वहाँ नेगेटिव एनर्जी भी है। बस आप अपना ध्यान रखिए और यहीं ये कहानी ख़त्म होती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।